राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। किसी ने मुझसे पूछा था 8 साल पहले कि भगवान के ऊपर किसका कॉपीराइट है, सिर्फ तेरा? उस समय शायद हमें ये पता नहीं था, या ये कह सकते हैं कि हमें जानकारी ना होने की वजह से चुप रहना पड़ा, क्योंकि जो चीज़ें हमें पता नहीं होती उस समय हम व्यर्थ बोलना पसंद नहीं करते। हाँ, जहाँ हमें चीज़ों का पता होता है वहाँ हम चुप रहना पसंद नहीं करते हैं, फिर हम बोलते ही हैं। तो उस समय हमने चुप रहना ज़्यादा ठीक समझा। लेकिन एक चीज़ भी है कि जो अत्याचारी लोग होते हैं ना, उनको अपने अत्याचार का एहसास नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। चाहे रावण को देख लो, चाहे दुर्योधन को देख लो, चाहे कंस को देख लो, अंतिम श्वास तक अत्याचार करना नहीं छोड़ते हैं, चालें चलना नहीं छोड़ते हैं। उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं उसका कारण भी तो हम ही हैं। नहीं, उन्हें लगता है कि जो दुख आ रहे हैं वो सामने वाला दे रहा है, किसी न किसी के ऊपर वो डालते रहते हैं, किसी न किसी पे ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों का ध्यान कभी नहीं करते हैं कि हमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो हमारे साथ कैसे अच्छा होगा। तो ऐसे ही जब पूछा गया तो उस समय हम मौन थे, क्योंकि हमें पता नहीं था। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भगवान के ऊपर अगर किसी का कॉपीराइट है तो वो एक ही लोग हैं, भगवान के भक्त, भगवान को मानने वाले और भगवान से प्रेम करने वाले। अगर ये चीज़ें किसी भी इंसान में भी हों, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम हैं या तुम हो या कौन है कौन नहीं है, लेकिन जो भगवान पे विश्वास करता है, भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के आश्रित है, उस इंसान का पूरा कॉपीराइट होता है भगवान के ऊपर, और उसको भगवान निभाते भी हैं। ऐसा हमने देखा भी है, ऐसा हमने महसूस भी किया है। तो आज हम कह सकते हैं कि जब इंसान कुछ गलत करता है तो वो सफाइयाँ बहुत मांगता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या गवाह हैं तुम्हारे पास? लेकिन अगर गवाह और सबूत हम नहीं दे सकते, वो ऊपर बैठा एक एक पल का हिसाब रख रहा है। और जब हम चुप हो जाते हैं, हम तो हो सकता है शब्दों द्वारा, वाणी द्वारा किसी को अपना हिसाब दे दें, लेकिन जब वो हिसाब देता है तो बिना आवाज़ के हिसाब देता है। इंसान रो भी नहीं सकता, इंसान हंस भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो इंसाफ होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे लगता है कि हर इंसान को ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। इससे ये द्वंद्व जो होता है वो भी कम होगा, मिटेगा, और भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। और जो हम इन सब पे अपना प्रेम बांटने में लगे हुए हैं ना, ये हमारा प्रेम कहाँ जाना चाहिए ये भी हमें पता चलेगा। जिंदगी में जीवन जीना उसी ने सीखा है जिन्होंने भगवान पे विश्वास किया है और हर स्थिति, हर परिस्थिति को भगवान पे छोड़ा है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा सच्चा गवाह, सच्चा सबूत है जो हर पल की गवाही दे सकते हैं। हम इंसान गवाही भी देंगे और उसको पलटा भी जा सकता है। तो हमारे जीवन में जो भी आता है, जो भी हो रहा होता है, उसकी हर चीज़ की गवाही वो देता है, और जब वो देता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। फिर इंसान सिर्फ अंदर ही अंदर रोता है, खुल के रो भी नहीं सकता है, क्योंकि कैसे रोएगा? जब बुरे कर्म करता है तो किसी को बता के नहीं करता है, उसे लगता है कि दुनिया में जो होगा वो हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये गलत है। जैसे कहते हैं कि आप कैमरे की कैद में हैं, तो वो कैमरा हमें याद रहता है जो यहाँ वहाँ लगा हो, लेकिन जो सबसे बड़ा ऊपर कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और जबकि यहाँ के लोग तुम्हें कोई सज़ा ना दें तो चलेगा, हो सकता है कि ना दे पाएँ, लेकिन वो अपनी सज़ा में कोई कमी नहीं छोड़ता है। वो जब करता है पूरे तरीके से हिसाब करता है, अच्छे तरीके से हिसाब करता है। उसका हिसाब इधर से उधर नहीं हो सकता है, उसका गणित बहुत सही है। ज़िंदगी में कोई अगर परेशानी भी आती है तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अच्छाइयों को देखते हुए हमारा जो अपना फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ पूरा करते हुए अपना फ़र्ज़ पूरा करें, और कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है,
उस पे ध्यान ना दे के सिर्फ भगवान से प्रार्थना करें, आप देखो। जब वो देखेंगे तो इंसान को किसी को देखने लायक नहीं छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से वो न्याय करता है। अगर हम सही हैं तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही कुछ पा सकता है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं होते हैं। अच्छा किया है अच्छा ही मिलेगा, बुरा किया है बुरा ही मिलेगा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और अपने कर्मों का हिसाब स्वयं रखना चाहिए, क्योंकि जो हमें जीवन मिला है, अगर हम अपने ही कर्मों का हिसाब नहीं रख पाए तो हम किसी और का कैसे रख पाएंगे। और हमें किसी और का रखने की ज़रूरत भी क्या है। किसी के भी कर्म हमारे साथ नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ ही जाते हैं। तो जब हमारे साथ जाना ही नहीं है, हम उस पर क्यों इतना ध्यान देते हैं, हम क्यों इतना समय बर्बाद करते हैं। और जो हमारे साथ जाना है उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अपना समय अपने ऊपर लगाएं, किसी और पर नहीं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।